अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीस और आप देख रहे हैं यू आर अदीस। आज हम आए हैं जैतपुरा के आगा गज इलाके में और यहाँ पे हम बुनकर एकता जिंदाबाद और इनकलाब और यहाँ पे हम बात करेंगे और यहाँ पे हम बात करने आए हैं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी से। ये अपनी बातें रखेंगे और हम इनसे सवाल करेंगे क्योंकि आज बुनकर की हड़ताल का करीब 12वां दिन है, लेकिन सरकार तक कोई बात नहीं पहुंच रही है। तो सरकार तक बात पहुंचाने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है विपक्ष की। तो विपक्ष आज इतना कमज़ोर क्यों पड़ रहा है और वो अपनी बात को सत्ता पे जो बैठे हैं उन तक क्यों नहीं पहुंचा रहा है, तो हम इनसे यही जानेंगे। तो राघवेंद्र चौबे जी, सबसे पहले मेरा सवाल, क्योंकि सत्ता तक बात पहुंचाने के लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी की जिम्मेदारी है तो वो विपक्ष की है, तो विपक्ष आज इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों है? 12 दिन हो गए हैं आज हड़ताल को बुनकरों की, आप लोग बात क्यों नहीं पहुंचा पा रहे बुनकरों की? उनके नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। जब ये तो इस आंदोलन का पार्ट 2 है जो पिछले 15 तारीख से शुरू है। पार्ट 1 में आपने को याद होगा, बनारस में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी अजय कुमार लल्लू जी, अजय राय जी, हमारे कांग्रेस के सभी साथी, हमारे पार्षद, हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी के लोग और ये सारे लोगों ने एक जब आंदोलन में अपनी सहभागिता शुरुआत से ही रखी थी, तो तीसरे दिन आपको याद होगा एक बुला करके आनन फानन में लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे प्रदेश, तो हम उस चरणों में उस आंदोलन को और बढ़ा रहे थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जिस दिन शाम को समझौते कॉन्फ्रेंस हुई, उसके नेक्स्ट डे उनका मऊ में बुनकर बिरादरी के साथ बैठ करके इस पे समस्या पे चर्चा करने तक बनारस में चर्चा की। हम अपनी आवाज़ पूरी तरह से उठा रहे हैं और इनके लड़ाई में इनके साथ हैं। कल आदरणीय हम सबकी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने बनारस के कुछ बुनकर साथी लोगों से बात की, उनकी समस्याओं को सुना, सरदार साहबान लोग से बात की, उन लोगों के पर्सनल व्यू भी लिए वीडियो जूम के माध्यम से, और सबकी समस्याओं को सुना है। और आज उन्होंने एक वादा किया है कि इस लड़ाई को कांग्रेस पूरी तरह से इस लड़ाई में साथ चलेगी। आज उन्होंने योगी जी को पत्र भी लिखने का काम कर रही हैं, ट्वीट भी किया है। और जो स्तर से बड़े बनारस में हम लोग लगातार इस आंदोलन में साथ हैं। जब शुरुआत में, अब यहाँ पे मेरे पार्षद साथी हैं साहिद अंसारी जी, उनके वार्ड में शुरुआत में दिक्कत आई, जनवरी में हम लोग जाकर के वहाँ पे कजाकपुरा में उसको जमा करा और एक हफ्ते अलाउ भी कराया, जियो के बावजूद अलाउ कराया। लोगों के फ्लैट रेट पे ही कार्ड पे बिल जमा हुए, लेकिन बाद में सरकार पलटी। नहीं, कार्ड पे बिल जमा हो रहे हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही कि एरियर को ज़ीरो नहीं किया जा रहा है। उसके लिए भी हमने कल का समय लिया है और पहले भी हम एमडी से मिलने कल हम लोग जा रहे हैं। बनारस कांग्रेस पार्षद दल और महानगर कांग्रेस कमेटी के लोग, सब लोग कल का समय मिला है। आज का टाइम अभी वो तय कर देंगे कि कितनी संख्या में और कितने लोगों को जाना। हम जाएंगे। पहले भी फरवरी में भी हम गए थे, एमडी साहब से मिले, उसमें हमारे पार्षद दल के नेता थे, रमजान जी यहाँ नहीं है, अफरोज भाई, सारे लोग हम लोग मिल गए, अजय राय जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, सब लोग गए, हमारे सांसद जी राजेश मिश्रा जी जो पूर्व सांसद जी, ये लगातार इस लड़ाई पर हम लोग अपनी निगाह बनाए हुए हैं और सारे हर आंदोलनों के मूवमेंट में सब में साथ हैं हम सब। जी, जैसा कि आपको पता है कि हड़ताल के 12 दिन हो गए हैं और हम नहीं चाहते कि ये केवल हड़ताल जारी रहे और ये लड़ाई इसी तरह घसीटती रहे, क्योंकि ये लड़ाई नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि किसी भी तरह का अभी तक मोमेंट नहीं नज़र आ रहा है। जो सत्ता पे बैठे हैं, जो काबिज लोग हैं, किसी भी तरह का भी उसमें मोमेंट नहीं नज़र आ रहा है। तो आखिर कितने दिनों तक ये लड़ाई चलेगी, ये हड़ताल जारी रहेगी? क्योंकि आपको भी पता है कि बुनकर रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, तो उसका अब जीना मुहाल हो गया है। तो ये लड़ाई अब बंद होनी चाहिए और सरकार को हमारी बात माननी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कितने दिनों में वो हमारी बात को मानेगी? सरकार तो आप देखिए, आपके पहले चरण में बात मान करके आपके बीच वादा करके अपनी बातों से मुकर गई। आपके सरकार का परिणाम था। हम पिछले इस आपके दूसरे चरण में आज ये हम लोग का हमारे अफरोजा बेटे, हम 22 तारीख को जिला मुख्यालय पे जो प्रशासन ने जगह चयनित की, वहाँ पे हम सब लोगों ने धरना दिया। अखबारों में सारी चीज़ें आई, आपने देखा, सोशल मीडिया पे हमारे साथियों ने चलाया। ये सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है, ये किसी की ये नहीं है। लेकिन तब भी हमें लगता है कल जब प्रियंका जी का इस आंदोलन में, इस लड़ाई में प्रवेश हुआ है, तो 1-2 दिन के अंदर मुझे लगता है कि बहुत सुखद परिणाम आप सबके बीच में आने की आशा हम सबको है। जी बिल्कुल। तो इनकी बातों से हमें यही मालूम हो रहा है और यही लग रहा है कि इनका कहना है कि 1-2 दिन में कोई ना कोई परिणाम आएगा बुनकरों के हक में, और कांग्रेस सरकार भी, इनका कहना है कि बुनकरों के लिए लड़ रही है। तो आखिरी सवाल क्या, मैं बस आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप बुनकरों को जो संदेश देना चाहते हैं दीजिए, और जो सरकार को संदेश देना चाहते हैं दीजिए। नहीं, सरकार से तो हमारी आर पार की लड़ाई, और सरकार से कहेंगे
कि सत्ता हमेशा आपके पास ही नहीं रहेगी। ये जो गरीब लोग हैं, बुनकर लोग हैं, और उनको एक मनसा लगती है, उनके मन में विचार है कि इसमें केवल माइनॉरिटी वर्ग के लोग आते हैं। उनको इसकी जानकारी अपने एलआईओ से, अपने स्थानीय जो उनके हैं उन लोगों से लेनी चाहिए, प्रशासनिक मशीनरी से, कि इसमें हिंदू मुसलमान दोनों लोगों का समान परिवार प्रभावित है। ये ताना बाना बनारस का जो काशी की परंपरा है उस पे ठेस पहुंचा रहे हैं, उस वर्ग को तोड़ रहे हैं जो पूरा परिवार मिलकर किसी तरह अपना जीवन यापन करता है, अपने 200-250 पर दिन की व्यवस्था में अपने बच्चों को पढ़ाता है, जीवन यापन करता है, उसी में शादी ब्याह शिक्षा सब कुछ उसी में सब कुछ समाहित रहता है। हम सरकार से निवेदन भी करते हैं और तल्खी के साथ निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द उन गरीब लोगों के पक्ष में निर्णय दें, और जो निर्णय उन्होंने लिया है ये लोग तैयार हैं कि जो वर्तमान स्थिति है उसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करके जिसको ये लोग आसानी से सह सकें, ऐसा कोई पॉलिसी बना करके इनकी सेवा करने और इनके बीच काम करने का काम करें। जी, आखिरी सवाल अफरोज़ अंसारी साहब से करके हम बात को ख़त्म करेंगे। ये अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं। जी बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इस प्रदेश में, इस देश में किसान अगर अन्नदाता है तो बुनकर वस्त्रदाता है। बुनकर जब बच्चा पैदा होता है तो बुनकर का बना हुआ ही कपड़ा पहनता है, और जब उसका अंतिम संस्कार होता है तो वो कफन भी बुनकर को हाथ का ही बना हुआ होता है, और वो उस कपड़े को पहनता है। सरकार अगर ध्यान नहीं देती है तो हम कांग्रेस पार्टी के लोग, तमाम लोग, कल पे हमारी माननीय महासचिव और यहाँ की प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने हमारे सरदार महतो साहब सारे लोगों से, बुनकर के नेताओं से बात किया है। और पिछली मरतबा भी आपने देखा था कि उन्होंने ट्वीट करके प्रधानमंत्री से कहा था कि प्रधानमंत्री जी, ये संसदीय क्षेत्र आपका है और आप देश के प्रधानमंत्री हैं। बुनकर के गलियों में, बुनकर के सड़कों में ये खटर पटर क्यों बंद है? बुनकर आज अपना मकान बेचने के लिए क्यों विवश है? बुनकर अपना जेवर बेच रहा है, बुनकर अपना खून बेच रहा है। आप इस पर ध्यान दीजिए। तो उस वक्त भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। कांग्रेस बुनकर के साथ, उसके साने बसाने के साथ बिल्कुल कांधे से कांधा मिलाकर इस आंदोलन को उस मकाम तक पहुंचाएंगे जब तक हमारी फ्लैट रेट बिजली बहाल नहीं की जा सकती। जी, तो अफरोज़ अंसारी साहब से भी हमें बात करके यही लग रहा है कि बुनकरों की जो समस्या है वो जल्दी हल हो जाएगी और उनको पिछली दर पे यानी फ्लैट रेट पे बिजली प्रोवाइड की जाएगी। हम बात कर रहे थे महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी से, जो कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हैं, और अफरोज़ अंसारी साहब से। तो अगर आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है और सरकार तक आवाज़ पहुंचानी है तो उसको शेयर करें और हमारे चैनल यूआर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।